96 हजरत अब्दुल्लाह बिन साबित रिवायत करते हैं कि हजरत उमर बिन कत्ताब नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरा अपने एक भाई के पास से गुजर हुआ जो कि कबीला बनी कुरैजा में से है। उसने मेरे फायदे की गरज से तौरात से कुछ जामे बातें लिख कर दी है। इजाजत हो तो आपके सामने पेश कर दूं। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि उमर, क्या आप नबी करीम रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारकन का रंग बदल गया? मैंने कहा कि चेहरा मुबारक पर गुस्से के आसार नहीं देख रहे। हजरत उमर को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और अर्ज किया को रब इस्लाम को दीन और मोहम्मद को रसूल मानकर राजी हो चुके हैं। ये कलिमे सुनकर आपके चेहरे से गुस्से का असर जाइल हुआ और इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम तुम में मौजूद होते और तुम मुझे छोड़कर उनकी इत्वा करते तो यकीनन गुमराह हो जाते। उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो और नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, लिहाजा तुम्हारी कामयाबी मेरी ही इत्वा में है। मुस्नद अहमद। 97 हजरत अबू हुरैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उन लोगों के जो इनकार कर दें। सहाबा ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? आपने जवाब में इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाखिल हुआ और जिसने मेरी नाफरमानी की यकीनन उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। बुखारी ने इरशाद 98 हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी करीम फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी नफसानी चाहते इस दीन की ताबे न हो जाएं जिसको मैं लेकर आया हूँ। 99 हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मुझे इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, अगर तुम सुबह व शाम हर वक्त अपने दिल की यह कैफियत बना सकते हो कि तुम्हारे दिल में किसी के बारे में जरा भी खोट न हो तो ज़रूर ऐसा करो। फिर आपने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, यह बात मेरी सुन्नत में से है और जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वह मेरे साथ जन्नत में होगा। तिर्मिजी। 100 हजरत अनस बिन मालिक के फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की इबादत के बारे में पूछने के लिए 3 शख्स अजवाजे मुतहरात के पास आए। जब उन लोगों को रसूलुल्लाह की इबादत का हाल बताया गया तो उन्होंने अपनी इबादत को थोड़ा समझा और कहा, हमारा रसूलुल्लाह से क्या मुकाबला? अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली लग्जिशें अगर हों भी तो माफ़ फरमा दी है। उनमें से एक ने कहा, मैं हमेशा रात भर नमाज पढ़ा करूँगा। दूसरे ने कहा, मैं हमेशा रोज़ा रखा करूँगा और कभी नागा नहीं करूँगा। तीसरे ने कहा, मैं औरतों से दूर रहूँगा, कभी निकाह नहीं करूँगा। उनमें आपस में यह गुफ्तगू हो रही थी कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले आए और फरमाया, क्या तुम लोगों ने ये बातें कही है? गौर से सुनो, अल्लाह ताला की कसम मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ और तुम में सबसे ज़्यादा तकिया अख्तियार करने वाला हूँ। लेकिन मैं रोज़ा रखता हूँ और नहीं भी रखता, नमाज पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और औरतों से निकाह भी करता हूँ। यही मेरा तरीका है, लिहाजा जिसने मेरे तरीके से एराज किया वह मुझसे नहीं है। बुखारी 101 हजरत अबू हुरैरह रसूलुल्लाह का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जिसने मेरे तरीके को मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मजबूती से थामे रखा उसे शहीद का सवाब मिलेगा। तबरानी। 102 हजरत मालिक बिन अनस रहशू ने फरमाते हैं कि मुझे यह रिवायत पहुंची है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ी है, जब तक तुम उनको मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। वह अल्लाह ताला की किताब और उसके रसूल की सुन्नत है। मुअत्ता इमाम मालिक।